अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस की या सिविक्स की जो चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने जुडिशरी चैप्टर का नाम है। तो इसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स जो है क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर रहे थे। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर एक वीडियो बना के दिया है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको नोट कॉपी पे लिख के रखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आपके बुक पे क्वेश्चन नंबर 2 है, री रीड द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन चैप्टर 1। Why do you think the right to constitutional remedies is connected to the idea of judicial review? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा गया है कि वाई डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और जुडिशल रिव्यू ये मतलब किस तरह से कनेक्टेड है, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, इसमें आंसर इस तरह से है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एलो सिटीज़न। अब राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है इसमें क्या कहा गया या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है हमारे सिटीज़न के राइट को लेके, या मिसाल हमारे जो सिटीज़न के राइट है इसको जब कोई वायलेट करता है तो उस टाइम हमें क्या कहा गया है या हमारे लिए क्या इसमें प्रोविज़न रखा है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में रेमेडीज़ क्या करते हैं, अलाउज सिटीज़न टू मूव the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated बाय द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में हमारे जो सिटीज़न है इसको मतलब एक ऐसा एक राइट दिया है कि अगर जब वो ये देखे या कोई हमारे राइट को वायलेट कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस टाइम जो है वो इंडिविजुअल या वो सिटीज़न जो है क्या कर सकते हैं, हम अप्रोच कर सकते हैं टू द कोर्ट, यानी हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट में हमारे ये चीज़ें हम मतलब दर्ज कर सकते हैं, या ठीक है, तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर जब भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट बेन उतना गति कंट्री अनु, ठीक है, तो उस टाइम गता कॉन्स्टिट्यूशन अनु गता अच्छी ज़रूरत गति कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि आप लोग कोर्ट में गता समझ बच्चा जो सिटीज़न है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं इस चीज़ को लेके अगर गति राइट को वायलेट छेन उतना। ठीक, तो सेम इसी तरह से दिस कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ जुडिशल रिव्यू। अब ये जो है आइडियल रिव्यू जुडिशल रिव्यू से जो है आइडिया ऑफ जुडिशल रिव्यू से कनेक्टेड है। वो कैसे, वेयर इज जैसे कि सेम इसी तरह से हमारे जुडिशल जो रिव्यू है इम्प्लाइज इनवैलिडेशन ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्शन इफ़ इट इज़ सीन टू वायलेट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हमारे जो जुडिशल रिव्यू है इसमें भी यही चीज़ें हैं कि जब हमारे लेजिस्लेटिव हो या मिसाल हमारे एग्जीक्यूटिव है, इनकी वजह से या इन इस तरह से जो है कोई भी पावरफुल इंसान हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट पेन उतना का, तो उस टाइम जो है हमारे जुडिशल रिव्यू जो है इसके ऊपर एक मतलब एक्शन लेता है या एक्शन ले सकता है ज़रिए। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये क्या है, एक फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द लॉस। ठीक है, तो हमारे कानून को फाइनली ये चीज़ जो है जुडिशियल हमारे जुडिशियल सिस्टम जो है इसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे लॉस लॉ एंड ऑर्डर है, इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो अब देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एंड आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर समवॉट इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि राइट व्हाई डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हमने इसका आंसर देखा। ठीक है, तो आंसर में हमने क्या देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है इसमें क्या है कि इसने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउस यानी हमें ये
प्रोविजन दिया है हमें इस तरह से, मतलब एक चीज़ एलोज द सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट, ठीक है, वो कोर्ट में जा सकते हैं इफ़ अगर वो देखें या वो ये बिलीव करते हैं कि कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को या हमारे जो बेसिक राइट्स है इनको वायलेट कर रहे हैं का, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच बाना डिक जेरिंग आती कॉन्स्टिट्यूशन इज नता एलोस बस्योत एलो बस्योत, ठीक है। तो सेम इसी तरह से जो हमारे जुडिशल रिव्यू है इसमें भी यही चीज़ें हैं कि हमारे फाइनल इंटरप्रेटर है, हमारे जुडिशरी सिस्टम, हमारा जुडिशल सिस्टम हमारे फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लॉ है, तो इसलिए ये हमारे लॉस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो सेम इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एंड आइडिया ऑफ द जुडिशल रिव्यू समवॉट इंटर कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग अच्छे से लर्न भी करना है आपको और कॉपी पे लिख के रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो